ये अमृतसर है, गुरुओं की नगरी। बिना अमृत के, बिना जल के सरोवर, या तो बिना वारी की सरिता, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी। अपनी अहमियत खो देते हैं। अमृतसर है तो ये मृत्यु लोक जिसमें हम रह रहे हैं, और इस मर्त्यलोक में जो शरीर हमें मिला है वो भी मरण धर्मा। हर पल वास्तव में हम मर रहे हैं, मिट रहे हैं, मृत्यु की और समीप बढ़ रहे हैं। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायान्ति गतः पुनर्न दिवसा कालो जगद भक्षकः। लक्ष्मीस्तो यतरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम तस्मान माम शरणागतम शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। अमृतेश्वर महादेव, और वे काल स्वरूप भी है, महाकाल है। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार महाकाल। उज्जैन में जो स्वरूप विराजमान है उन्हें हम महाकाल के रूप में जानते। और वे अमृतेश्वर बन करके यहां अमृतसर में कथामृत का लाभ प्रदान कर रहे हैं। मर्त्यलोक में रह करके मरण धर्मा शरीर में जितना प्रारब्ध है उतनी सांसें लेकर के खोज तो अमृत की करनी है, प्राप्ति तो अमृतत्व की करनी। गर्मी के दिन हैं, बात्सल्य मूर्ति पूज्य महाराज श्री भी चिंता करते हैं, तो मुझे इशारा किया वहां बैठे बैठे कि थोड़ा गंगा जल ले लो। मेरा शरीर भी मांग रहा था और पूज्य महाराज श्री का आदेश हुआ तो मैंने थोड़ा गंगा जल ले लिया। डिहाइड्रेशन न हो जाए, हाइड्रेट रखो शरीर को। गर्मियों के इन दिनों में एक दूसरे की लोग बहुत केयर करते हैं। मुझे भी जो नियर डियर हो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेट, ऐसा मैसेज भेजते रहते हैं। जल है तो जीवन है, और फिर गंगा जल तो अमृत ही है। गंगा तेरा पानी अमृत। आदमी को जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जिस वस्तु की जरूरत है, जिस चीज की जरूरत है, प्राणवायु। सबसे पहले प्राणवायु हर क्षण चाहिए। हाँ, थोड़ा प्राणायाम कर लो, कुंभक को थोड़ा बढ़ा लो, कितने सेकंड तक, कितने मिनट तक प्राणवायु की फिर जरूरत पड़ेगी। बिना प्राणवायु के जीवन चलता ही नहीं। तो सबसे ज्यादा जिस वस्तु की आवश्यकता है वो प्राणवायु, और दूसरे नंबर पर पानी, जल। बिना खाए, बिना अन्न के थोड़े दिन आप रह सकते हो, और हमारी जैन परंपरा में तो जो संथारा ले लेते हैं, कितने दिनों तक कुछ भी नहीं लेते। राजा परीक्षित ने भी जैसे अंतिम दिनों में अनशन ले लिया,
न जल लिया न अन्न लिया, तो कुछ दिन आप बिना कुछ खाए, बिना अन्न के जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जल तो चाहिए। हमारे यहां वैष्णवी परंपरा में निर्जला व्रत करते हैं एकादशी का। ये तपस्या। शरीर में भी अधिकांश जो हमारा अस्तित्व है, अधिकांश हिस्सा जल का है, और शरीर में भी निश्चित मात्रा से वो जल कम हो जाए, कमजोरी अनुभव करते हैं। कभी कभी दस्त लग जाते हैं, वमन हो जाता करने लगता है आदमी, जल का अंश शरीर से कम होने लगता है, और तब यदि ठीक से सावधानी पूर्वक हमने चिकित्सा नहीं करी तो जीवन का अंत भी हो सकता है। जल की एक निश्चित मात्रा शरीर में बनी रहनी चाहिए, न केवल जिंदा रहने के लिए, शरीर में शक्ति रहे, उत्साह रहे, उसके लिए भी जल जरूरी है। जल जीवन है। तो निर्जला व्रत इत्यादि कर लेते हैं हम। श्रीमद् भागवत में भी एकादशी के इस प्रकार के व्रतों का, राजा अम्बरीश इत्यादि के चरित्रों का हम गायन करते हैं, तो सुनते हैं उस विषय में। आज भी ऐसे कई वैष्णव हैं जो निर्जल व्रत करते हैं एकादशी का। एक संयम, लेकिन बहुत अधिक दिन तक आप बिना जल के भी नहीं रह सकते। तो सबसे ज्यादा जरूरी, उस दिन आपने जल नहीं पिया, 2 दिन 3 दिन जल नहीं लिया, ऐसी भी घटनाएं घटी है। हम वर्तमान पत्रों में पढ़ते हैं कि कहीं भूकंप के चलते या किसी अन्य कारण से भवन धराशायी हुआ, उसके नीचे कई लोग मलबे में दब गए। बचाव का कार्य संबंधित एजेंसियों ने किया, और कभी कभी तो 7-8 दिन के बाद जिंदा कोई निकल आता है। उसकी गंध लेने वाले हमारे जो कुछ महाराष्ट्र की भाषा में नहीं, डीओजी साहब, वो भी अधिकारी है, पुलिस में है, तो वो गंध लेकर के यहां जीवन धबक रहा है, बतलाते हैं, बड़ा उपकार है। और कभी कभी 8-9 दिन के बाद मलबे से जिंदा निकल आता है इंसान। उसके शरीर में वो ताकत है, वो सामर्थ्य, खबर बनती है, वर्तमान पत्र वाले छापते हैं, खबर टीवी चैनल वाले दिखाते हैं। और क्या परमात्मा की कृपा है, और क्या इसका शारीरिक सामर्थ्य कि 8-9 दिन के बाद भी जिंदा बाहर निकल आए। तो संथारा, वो गुजराती में तो हमारे यहाँ कहते हैं मुनि जी, संथारो सीजी गयो, ऐसा ही शब्द प्रयोग है ना कुछ। तो कितने दिनों के बाद उसका भी कुछ रिकॉर्ड तो होगा कि सबसे ज्यादा दिन किनका शरीर रहा संथारा लेते हुए। अब ये सभी सिद्ध मुनि हैं, संयम पूर्वक जिए हैं, और जैन परंपरा में तो फिर तपस्या जो कठिन है, अद्भुत।
आज भी जैन मुनियों की तपस्या, उनके उपवास भी हो, चाहे उनका रहन सहन, उनकी यात्रा, कठिन व्रतों का पालन करते हैं, लेकिन बिना प्राणवायु के जिंदा रहना यह संभव नहीं। तो सबसे ज्यादा जिंदा रहने के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है, पहले नंबर पर प्राणवायु, फिर दूसरे नंबर पर पानी, तीसरे नंबर पर अन्न, कपड़ा, मकान, ये सब जिंदगी की आवश्यकताएं हैं। और कुदरत ने ऐसी अद्भुत व्यवस्था करी है कि आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। ये कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत के द्वारा आवश्यकताएं उपलब्ध सबको कराया गया है। हमें धारण करने के लिए धरती है, सूर्य हमें रोशनी और ऊर्जा से युक्त करता है, बादल बरसते हैं, जल बरसाते हैं, धरती अन्न देती है, पेड़ फल प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्लोक है, चिराणि किम पथिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा। क्या ये वृक्ष फलों की भिक्षा नहीं देते? क्या मार्ग में चीथड़े नहीं पड़े हैं अपने शरीर को ढांकने के लिए? क्या नदियां सूख गई हैं? अरे जब धरती है तो और किसी चीज की क्या आवश्यकता है? और तुम्हारे पास अपनी भुजा का तकिया है तो और किसी तकिए की क्या अपेक्षा? कहते हैं, कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। कवयः ऋषयः वैराग्य। ये चाहे कवि हो, चाहे ये तपस्वी हो, धन दुर्मदान्धों को क्यों भजते हैं? धन दुर्मदान्धान। धन होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस धन का मद हो जाना, धन मद, उसमें दुर्मदांध, उसकी चापलूसी क्यों करे कवि? उसके पीछे क्यों भागे? श्रीमद् भागवत तो परमहंसों की संहिता है, और जिनका जितना विशेष वैराग्य, उनका उतना विशेष अधिकार श्रीमद् भागवत में माना गया। तो क्या धरती अन्न नहीं देती? क्या सरिताएं सूख गई हैं? क्या ये पेड़ तुम्हें फलों की भिक्षा नहीं देते? आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती। हमें जो दुखी करती है वो इच्छाएं, और इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। इच्छा पूरी हो जाए तो हरि कृपा, कामना की पूर्ति हो गई, जैसा चाहा वैसा हुआ, वैसा मिला तो हरि कृपा, और वैसा नहीं हुआ तो हरि इच्छा भावी बलवाना, तो हरि इच्छा। चाहो सो मिले तो हरि कृपा, और जो चाहा नहीं मिला हरि इच्छा।